दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले एक बहुत ही बड़े योग, विपरीत राजयोग। वैसे मैं हल्का फुल्का एक वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं, लेकिन इंडिविजुअल पर्टिकुलर इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। और सबसे मेन चीज, काफी कमेंट्स मेरे चैनल पर आते हैं कि सर आप कुंडली विवेचन सिखा दीजिए। देखिए, जब तक आपको सारे योग पता नहीं होंगे, कुंडली में बनने वाले सारे दोष पता नहीं होंगे, आपको ये पता नहीं होगा विष योग कैसे बनता है, पितृ दोष कैसे बनता है, दूसरे जितने भी योग हैं वो कैसे बनते हैं, और ग्रहण योग कैसे बनता है, ये पता नहीं होगा तो आप कुंडली टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको सारे योग, सारे दोष पता होने चाहिए। बेसिक्स में क्लियर कर ही चुका हूं, ज्योतिष विज्ञान और कुंडली की जो भी है। और धीरे धीरे मैं सब अभी इस तरह से आपको ज्योतिष सिखाना चाहता हूं कि जब भी आप फिर किसी की कुंडली देखें तो सब दिमाग में आपके A to Z सारे योग, सारे दोष, सारी चीजों, और आप ढंग से किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन कर पाए, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपको हर चीज पता हो। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाला एक योग, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग इसलिए इसका नाम पड़ा विपरीत। विपरीत मतलब ऐसी परिस्थिति जो नेगेटिव थी और वो पॉजिटिव हो गई, और उससे एक योग बना, वो है राजयोग। देखिए, कुंडली में हम जानते हैं कि 6, 8 और 12 ये घर अच्छे नहीं होते हैं। 6 नंबर हाउस, 8 नंबर हाउस और 12 नंबर हाउस जो है बुरे घर हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट सदैव बुरे मिलते हैं। और हम ये भी अभी तक जान चुके हैं कुंडली के अंदर कि मैंने जो ये 2 लग्न कुंडली बनाई है, ये वाली वृश्चिक लग्न की कुंडली है, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा है। और ये वाली जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखा है 3। ये आप बेसिक में सीख चुके हैं। नहीं अगर ये जानते तो आप पार्ट 1 to 30-31 तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो देख लीजिए, तो बेसिक्स आपको सब क्लियर हो जाएगी। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग के 2 नियम बिल्कुल फिक्स याद कर लीजिए। लग्नेश बलवान होना जरूरी है, डिग्री अच्छी होनी जरूरी है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 29, 30 ये डिग्री अगर है तो भी यह योग काम नहीं करता है। नीच नहीं होना चाहिए लग्नेश। लग्नेश जो है यानी कि वृश्चिक लग्न के जो लग्नेश यानी वृश्चिक लग्न के जो मालिक है वो मंगल देव है, इस कुंडली में नीच नहीं होने चाहिए। यहां पर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध देव है, वो नीच नहीं होने चाहिए। और 6, 8, 12 घर में नहीं बैठे होने चाहिए। खुद ही 6, 8, 12 में बैठ गए तो भी रिजल्ट्स आपको जो विपरीत राजयोग है वो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। विपरीत राजयोग का दूसरा नियम, 6, 8, 12 की राशि का मालिक 6, 8, 12 में बैठा हो, यानी 6 हाउस, 8 हाउस और 12 हाउस का मालिक इसी में बैठा हो। लेकिन ये नियम लग्नेश पर लागू नहीं होता। क्यों? अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, मंगल देव यहां बैठे हैं। अब आप बोलेंगे 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में, क्योंकि 1 नंबर की राशि मंगल देव की है। और अगर इस राशि की मैं बात करूं, 1 नंबर की राशि की, तो आप इस नियम को इस पे लगाएंगे। लेकिन यहां पहला नियम लागू हो जाता है, लग्नेश बलवान होना जरूरी है। तो लग्नेश खुद अगर 6 हाउस में बैठ गया, खुद ही वो अच्छी स्थिति में नहीं है, बलवान नहीं है, तो ये नियम यहां पर लागू नहीं होगा। तो पहला नियम लागू करना है, फिर सेकंड नियम लागू करना है। तो यहां पर आप इस चीज को देखिए कि इस कुंडली के अंदर 6, 8 और 12 में कौन कौन सी राशियां हैं। तो यहां पर देखिए, अगर बुध देव मान लीजिए इस घर में बैठे हैं और मंगल देव बैठे हैं यहां, और मंगल देव की डिग्री अच्छी है, तो मंगल देव यहां पर हो गए बलवान, पावरफुल हो गए, केंद्र में बैठ गए, अच्छे घर में बैठे हैं, और साथ साथ में उनकी डिग्री अच्छी है। 6, 8, 12 में वो नहीं बैठे, तो मंगल देव यानी लग्नेश इस कुंडली के अंदर क्योंकि बलवान हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा। अब आप इस चीज को देखिए, बुध देव स्वयं राशि में बैठे हैं, 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में बैठा है, तो विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा। लेकिन अगर बुध देव यहां बैठे हो तो भी बुध देव का विपरीत राजयोग लागू होगा। यानी जब भी अंतरदशा और दशा चलेगी बुध देव की, तो बुध देव आपको राजयोग जैसी सुविधा देंगे, राजयोग आपके जीवन में बनाएंगे, सभी सुख सुविधाएं आपको जीवन में मिलेगी। बुध देव मान लीजिए यहां पर बैठे हैं तो भी विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा। एक ही थ्योरी है, 6, 8, 12 का मालिक 6, 8, 12 में से किसी में भी बैठ जाए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट शुक्रदेव की, क्योंकि एक और राशि है शुक्रदेव की। शुक्रदेव मान लीजिए इस घर में बैठे हैं, 8 हाउस में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा। शुक्रदेव बैठे हैं इस हाउस में, तो भी विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा, स्वयं राशि में बैठे हैं। और अगर शुक्रदेव बैठे हैं इस घर में, तो भी विपरीत राजयोग का नियम लागू होगा।
पहला नियम लग्नेश का बलवान होना जरूरी है। दूसरा नियम 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में ही बैठा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि इस लग्न कुंडली में, मिथुन लग्न कुंडली में विपरीत राजयोग की क्या परिस्थिति रहती है। तो एक मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए बुध देव यहां बैठे हैं, प्रोफेशन वाले घर में बैठे हैं बुध देव, और एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर ये शनिदेव की राशि और शनिदेव यहां बैठे हैं, या फिर शनिदेव यहां बैठे हैं, तो क्या विपरीत राजयोग का नियम यह काम करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुध देव 12 नंबर राशि जो है, मीन जो राशि होती है, उसमें नीच के हो जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर यहां पर शुक्र देव साथ बैठे तो नीच भंग राजयोग बनेगा। उस कंडीशन में बुध देव वापस अच्छी पोजीशन में आ गए, वापस पावरफुल हो गए, तो यहां विपरीत राजयोग का नियम काम करेगा। यानी 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठा है और लग्नेश बलवान हो, ये आप थ्योरी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, तभी विपरीत राजयोग का नियम काम करता है। यहां पर बुध देव नीच के हो जाते हैं, इस कारण से नीच भंग होना जरूरी है। अगर मान लीजिए शुक्रदेव और कहीं बैठे हैं, शुक्रदेव यहां बैठे हैं, तो नीच भंग नहीं होगा। अगर शुक्रदेव यहां पर बैठे हैं तो भी नीच भंग नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर गुरु बृहस्पति देव बैठे हैं और उनकी 7वीं दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग बना। उस कंडीशन के अंदर भी यहां पर बुध देव बलवान हो गए और यहां पर शनि देव पर लागू होगा यह नियम, विपरीत राजयोग का नियम। अब शनिदेव इस कुंडली में एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बुध देव यहीं बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं बुध देव। बुध देव की डिग्री भी अच्छी है, मान लीजिए 14 डिग्री है, या फिर 8 डिग्री है, या 7 डिग्री है, या फिर 24 डिग्री है। तो इस कंडीशन के अंदर भी बुध देव अच्छी पोजीशन में, और इन डिग्रियों को भी आप बढ़ाने के लिए थोड़ा एक कार्य कर सकते हैं। इनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे उनकी डिग्री इंक्रीज हो और विपरीत राजयोग पूरी तरीके से आपके जीवन पर काम करे। आपकी अगर कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसा है जिसकी डिग्री अच्छी नहीं है, तो रत्नों के माध्यम से आप उसकी डिग्री को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन योग कारक ग्रह की ही सिर्फ आपको डिग्री इंक्रीज करनी है रत्न के माध्यम से। अगर कोई मारक ग्रह है तो उसका रत्न आपको धारण नहीं करना है। बुध देव की डिग्री अच्छी है, पहला नियम यहां लागू हो गया, लग्नेश बलवान हो गए। अब मान लीजिए यहां पर बैठे हैं मंगल देव, या फिर इस घर में बैठे हैं मंगल देव, या इस घर में बैठे मंगल देव, तो मंगल देव के ऊपर विपरीत राजयोग का नियम काम करेगा। इसके अलावा मान लीजिए यहां पर बैठे हैं शुक्रदेव, यहां पर बैठे हैं शुक्रदेव, यहां पर बैठे हैं शुक्रदेव, तो भी विपरीत राजयोग का नियम काम करेगा। यहां पर बैठे हैं शनिदेव, यहां पर बैठे हैं शनिदेव, और यहां पर बैठे हैं शनिदेव, तो भी विपरीत राजयोग का नियम काम करेगा। तो ये पूरी बेसिक नॉलेज है, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसको निकाल दीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। लग्नेश का बलवान होना जरूरी है, डिग्री अच्छी होनी जरूरी है। डिग्री अगर कमजोर है तो आप रत्न के माध्यम से डिग्री को बढ़ा सकते हैं, और विपरीत राजयोग का जो नियम है उसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नीच का नहीं होना चाहिए लग्नेश, और साथ साथ में 6 8 12 में खुद नहीं बैठा होना चाहिए। लग्नेश बलवान तभी होगा जब वो नीच का नहीं हो, 6 8 12 में ना बैठा हो और उसकी डिग्री अच्छी हो, और लग्नेश बलवान होने पर ही यह नियम काम करता है। 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठ जाए, लेकिन लग्नेश खुद ही अगर बैठा है 6 8 12 में और उसकी एक राशि भी यहां है, तो भी ये नियम काम नहीं करता। तो ये दोस्तों नॉलेज थी, जानकारी थी विपरीत राजयोग की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके, ज्योतिष विज्ञान उन तक पहुंच सके। नए व्यूअर हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंफ्यूजन है दिमाग में, तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तब तक ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिक अगर आपने समझ ली तो पूरी ज्योतिष आप खुद सीख सकते हैं। अपने पूरे जीवन का निर्णय, कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में कैसी आने वाली है, वो खुद ही आप सीख के खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरी भी आपको जरूरत नहीं है। मैं इस तरह से ज्योतिष सिखा रहा हूं जिस तरीके से आपको मतलब बहुत इजी गोइंग हर चीज समझ में आ जाएगी। खुद ही अपनी कुंडली उठाइए, खुद ही विवेचन कीजिए, कौन सी दशा आने वाली है, राहु की दशा है तो मुझे क्या उपाय करने चाहिए, कौन से ग्रह का मुझे दान करना है, किसका बीज मंत्र का जाप करना है, अभी मुझे कौन सा रत्न धारण करना है। आप खुद अपने जीवन को खुद बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी ग्रह को आप किसी भी ग्रह को डाउन कर सकते हैं, किसी ग्रह को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आपके अंदर ही वो एनर्जी, आपके अंदर ही वो पावर है। तो आप ज्योतिष विज्ञान को सीखिए, अपने जीवन पर खुद अप्लाई कीजिए, उठाइए लोगों की कुंडली और देखिए वास्तव में अगर आप बेसिक सीख चुके हैं तो आपको समझ में आएगी कि लोगों के जीवन पर इसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो रियल में वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।